एक बार एक जंगल में एक गरुड़ रहती थी। वह एक सुंदर से सतरंगी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह बच्चा बड़ा विचित्र है। वह सोचती है कि यह तो हम गरुड़ों जैसा नहीं है, बिल्कुल उनके विपरीत आकर्षक रंगों से सजा हुआ है। वह सोचती है कि इसे अपने गरुड़ साथियों से मिलना सही रहेगा या नहीं। क्या वे इस रूप में स्वीकार करेंगे? वह निर्णय लेती है कि नहीं, मैं इसका पालन पोषण अकेले ही करूंगी, छुपा कर करूंगी। कहीं किसी गरुड़ ने इसको इसके विचित्र रंग के कारण क्षति पहुंचा दी तो वह क्या करेगी? वह अपने निर्णय के अनुसार उसका पालन पोषण करने लगती है। नाना गरुड़, आप थोड़ा बड़ा होने लगता है, लेकिन ईश्वर ने उसे आकर्षक रंग के साथ साथ संघर्षपूर्ण जीवन भी दिया है। माँ गरुड़ मर जाती है। वह सोचता है कि उसकी माँ तो अचेत है, यह क्या हो गया? वह तो इस जंगल में किसी को जानता भी नहीं, वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा? वह अन्य गरुड़ों के साथ जाता है, लेकिन वह सब उससे दूरी बनाते हैं। मैं उसे उसके विचित्र रंग के कारण अपना सदस्य नहीं मानते हैं। सतरंगी आकर्षक गरुड़ उदास है, क्योंकि इतने घने जंगल में उसका अपना कोई नहीं है, ना यह उसका कोई साथी है। वह उदास बैठा है, लेकिन उसके लिए एक और चुनौती सामने आने वाली है, जिससे वहां अभी तक परिचित नहीं है। राजा का एक सिपाही जंगल में विचरण कर रहा है। उसकी दृष्टि उसे आकर्षक गरुड़ पर जाते हैं। सोचता है कि इस घने जंगल में यह विचित्र प्रकार का गरुड़ कहां से आया। वह जाकर यह बात अपने राजा को बताता है कि उसने जंगल में एक आकर्षक जरूर देखा है। राजा यह सोचता है कि अगर वह इतना आकर्षक है तो उसे तो मेरे महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। वह जंगल में क्या कर रहा है? वह अगले ही दिन अपनी पूरी सेना को जंगल में खोज के लिए भेजता है और निर्देश देता है कि उस आकर्षक गरुड़ को पकड़कर महल में लाया जाए। गरुड़ जंगल में अचानक कितने सारे लोगों को देखकर डर जाता है और छुप जाता है। उसने आज से पहले इतने सारे इंसानों को एक साथ नहीं देखा है। वह डरा हुआ है। पूरी सेना पूरे दिन छानबीन करके वापस महल जाती है और राजा को सूचना देता है कि उन्होंने ऐसा कोई भी गरुड़ नहीं देखा। यह बात राजकुमार को पता चलती है कि उनके जंगल में एक विचित्र आकर्षक गरुड़ आया है। बच्चा पूरे दिन जंगल में इधर उधर जाता है। उसे कहीं कोई गरुड़ नहीं दिखता, क्योंकि वह चुप गरुड़ छुपा हुआ है। बच्चों के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना वह भी विचित्र रंगों के साथ जंगल में आए। अगले दिन बच्चा एक सुंदर सी सतरंगी पोशाक पहनकर जंगल आता है। पोशाक गरुड़ को बहुत कहाँ सोता है कि यह तो मुझ जैसा ही है, मुझे इसे दोस्ती करनी चाहिए। गरुड़ उसके आकर्षक रंग को अपने संग के समान देखा है और उससे दोस्ती करता है। गरुड़ बहुत खुश है, क्योंकि उसे आप एक दोस्त मिल गया है जिसके साथ वह खेलता है और खुश है, खाता पीता मस्त है, उसके साथ घूमता रहता है। राजा को यह बात पता चलती है कि उसका राजकुमार महल में नहीं है। सारे महल में लोग खोजबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं राजकुमार नहीं दिखता। वह सोचते हैं कि वह तो अभी एक बच्चा है और कभी भी महल से बाहर नहीं गया है, इसलिए वे लोग महल में ही खोजते हैं। लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं है। राजकुमार शाम को घर आता है और अगले दिन फिर गायब हो जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है। राजा निर्देश देता है कि राजकुमार का पीछा करें और वह कहाँ जाता है यह पता लगाया जाए। सैनिक देखते हैं कि वह बच्चा एक सतरंगी पोशाक में जंगल जाता है और उसे आकर्षक गरुड़ के साथ खेलता है। यह बात राजा को बताई जाती है। राजा अपनी सेना को भेजकर पूरे जंगल में खोजता है और स्वयं भी जाता है।